देखिए बच्चों, इसके पहले हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और इसको हम कैसे समझेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख करके बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने समझाया था कि कैसे लिखते हैं। इसके लिए हमने बोरबरी के द्वारा दिया गया जो रूल है उसको समझाया था कि के जो सेल होता है हमारा, फर्स्ट सेल जो होता है वो के सेल होता है और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, उसके बाद से एल सेल होता है, तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये कार्बन है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन 4 ही है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है सेचुरेटेड और सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, संतृप्त सेचुरेटेड और दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त जो होगा, संतृप्त जो कंपाउंड बनाएगा कार्बन, उसमें कार्बन क्या करता है, सभी सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन क्या करता है, सभी सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। इसमें कौन आएगा, इसमें एल्केन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एल्केन आ जाएंगे। एल्केन का पहला जो मेंबर है वो आपका मेथेन है। ठीक है, CH4 होता है इसका फार्मूला। और दूसरा जो कंपाउंड है वो आपके सामने यहाँ दिखाया हुआ है, इथेन है। कैसे बनाता है देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पहला कार्बन है यहाँ दिखाया जा रहा है, जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक, इसमें इसके सभी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। ठीक, दूसरा कार्बन यहाँ लिया है, इसको भी क्रॉस से दिखाया है। यानी दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है इसमें हाइड्रोजन से बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ भी दूसरा कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। और कार्बन आपस में भी बॉन्ड बनाया है, देखिए आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया हुआ है। समझ में आ रही है बात। यानी कार्बन ने क्या किया है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से एथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एथेन अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, एथेन में किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, यहाँ दूसरा कार्बन भी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। और कार्बन आपस में भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। चलिए, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं या संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं।
ठीक। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन क्या करता है, सभी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उनको हम कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगला हमारा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किससे कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। यानी जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है, या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो जाएंगे, एल्केन तो सभी संतृप्त वाले थे, इसमें हो जाएंगे एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन जो फैमिली है उसका जो पहला हमारा कंपाउंड है वो है एल्कीन का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही हो सकता है एथीन। इसका जो पहला मेंबर हमारा है वो एथीन है। एल्केन फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर हमारा क्या था, मेथेन था, और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारा एथीन है। एथीन जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है। एथीन का आईपीएसी क्या होता है, एथिलीन होता है, ठीक है। एथीन का आईपीएसी क्या होता है, एथिलीन होता है। तो इसमें ईन जोड़ देते हैं, ठीक है, ईन। और जब सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो क्या होता है, एल्केन होता है, तो उसका फार्मूला होता है Cn, ठीक है, H2n+2, ये एल्केन का है। और इसमें हम क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं, ठीक है, एन सफिक्स हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, एन। जैसे मेथेन, मेथ प्लस एन इसका टू मेथेन। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे एथेन हो जाएगा, ऐसे प्रोपेन हो जाएगा। तो ये सभी क्या होंगे, सेचुरेटेड होंगे। लेकिन यह एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ये सब क्या होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे, असंतृप्त होंगे। कैसे ये बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन देखिए हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ, इधर भी एक हाइड्रोजन से, दूसरा वाला कार्बन जो है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सभी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और इस तरह से क्या हुआ है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अगर होगा तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं जान जाऊँगा कि हाँ कोई दिक्कत है अगर कोई लड़के को, ठीक है, तो उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा। देखिए अगला हमारा है श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, ठीक है। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। तो श्रृंखला का मतलब होता है चेन, ठीक है। चेन क्या हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है, या ब्रांच चेन भी हो सकता है, या रिंग भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन होगा, या ब्रांच चेन होगा, या रिंग होगा। तो इतने तरह से
कंपाउंड बनते हैं कार्बन के। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र एवं संरचनाएं। ठीक है, पहला जो दिया है वो संतृप्त सेचुरेटेड का दिया है। ये सभी क्या हैं? एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसको सभी इस फार्मूले को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर n=2 हमारा क्या हो जाए, n=2 और 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 + 2 यानी C1H4 हो जाएगा। 2 × 2 और +2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेन। मेथेन के क्यों हुआ है? देखिए, नाम लिखने के लिए हम पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें कुछ जानना जरूरी है। कार्बन की गिनती आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर एक कार्बन है, सिंगल कार्बन, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं। ठीक, सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं। मेथ यूज करते हैं। अगर 2 कार्बन है तो एथ यूज करते हैं, एथ। ठीक है, यहाँ मेथ यूज करते हैं, मेथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, उसको ऐसे 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 ही हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अनडेक, डोडेक ऐसे भी होता है। फिलहाल 10 तक बहुत है, 10 कार्बन तक बहुत होता है। 10 कार्बन तक ही आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर 2 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे? एथ हो जाएगा। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। ठीक, एथ + n = एथेन। जैसे यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। यहाँ भी ये सब स्ट्रेट चेन भी बना रहा है, ये सब स्ट्रेट चेन है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही बनाए। ठीक, वो क्या कर सकता है? ये स्ट्रेट चेन न बना करके यहाँ ब्रांचिंग भी हो सकती है। देखिए यहाँ ब्रांच हो गया है। यहाँ 4 कार्बन क्या हुए हैं? एकदम सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पास यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? एक ब्रांचिंग हो गई है। तो इसको कहते हैं श्रृंखला। और ये सीधी श्रृंखला है, और ये क्या है? शाखित श्रृंखला है, ब्रांच चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ये सभी क्या है? स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ब्यूटेन पर विचार कीजिए, तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, ब्यूटेन क्या हो सकता है? एन ब्यूटेन भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन भी हो सकता है। ठीक है, या आइसो ब्यूटेन भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? कॉमन नेम सिस्टम है। आइसो ब्यूटेन, आइसो नियो। ठीक है, नॉर्मल, ये हो जाएगा। तब तक इतना रिवाइज कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।